याद रखिए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। बनाए मुस्तकबिल बेहतर, तालीम हासिल करे जौहर ग्लोरियस स्कूल आकर। पता अपोजिट बिलाल मस्जिद, मायलूर, बीदर। अंग्रेजी में विद्यार्थियों को मिले विशेष ज्ञान, रियान पब्लिक स्कूल, बसवा कल्याण। पता महबूब नगर नियर क्रिस्टल फंक्शन हॉल। हमारे लिए एक तारीखी दिन है, हिस्टोरिकल दिन है, क्योंकि आज नौजवानों का मुस्तकबिल जनाब निखिल कुमार स्वामी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और मैं जानता हूं कि आप तमाम लोग यहाँ पे बंडप्पा साहब और निखिल कुमार स्वामी साहब को सुनने आए हैं। मैं आपके बीच में दीवार बनना नहीं चाहता, लेकिन 2 मिनट में अपनी बात रखकर मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। मैं आज ख़ास तौर पे अपने मुस्लिम भाइयों से और तमाम माइनॉरिटीज़ से एक बात अपने सामने रखना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जिस तरह भी पिछले इलेक्शंस में हमारा जो भी रोल रहा, हमने एक रीजनल पार्टी को जिस तरह से हमने हमेशा की तरह सपोर्ट नहीं किया, किसी और पार्टी को वोट दिया, लेकिन नतीजा आज आपके सामने है, रिजल्ट आज आपके सामने है। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, इस सरकार ने विश्वासघात किया, हमें धोखा दिया। हमें इलेक्शन से पहले ये वादा किया गया हमसे कि ये जो हमारा 2B रिजर्वेशन है, हमारी हुकूमत बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में हम इस 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर करेंगे, बहाल करेंगे। पहली कैबिनेट में करने का वादा था, लेकिन आज तक अफसोस होता है ये वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। आप थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए कि देवेगौड़ा जी के पीरियड में, कुमार स्वामी साहब के पीरियड में क्या कभी किसी ने इस तरह की धमकी दी है जिस तरह कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक एमएलए ने तहसीलदार को खुली वार्निंग दी, बल्कि उसने छठी गारंटी दी। 5 गारंटीज कांग्रेस की है, छठी गारंटी ये दी कि अगर बगैर हुक्म की जगह किसी मुसलमान को तुम दोगे तो मेरी छठी गारंटी है कि मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। इस तरह की बात आप सोचिए, क्या कभी जनता दल सेक्युलर के पीरियड में कभी किसी की इस तरह की हिम्मत की हुई है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये बताया जाए कि उनको हक न दिया जाए? हमारे पीरियड में कभी नहीं हुआ। लेकिन अफसोस उससे बड़ा इस बात का होता है कि उस कांग्रेस एमएलए के खिलाफ कोई एक्शन आज तक नहीं लिया गया। एक्शन तो दूर की बात है, अफसोस इस बात का है कि किसी लीडर ने उसको ना नोटिस दिया, ना उसके खिलाफ कांग्रेस का कोई मिनिस्टर, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या हमारे नाम निहाद जो वहाँ पे मुस्लिम एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी जुबान खोलने की तक हिम्मत नहीं की। और हम उनको अपना मसीहा समझते हैं, वो समझते हैं कि वो हमारे हितों की रक्षा करेंगे। इस गलतफहमी से बाहर आइए। एक रीजनल पार्टी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है कि जिसने मुसलमानों के एजुकेशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखते हुए 1995 में देवेगौड़ा जी ने अपने पीरियड में हमको 4% रिजर्वेशन दिया था, और उसके साथ साथ जब भी मौका मिला है उन्होंने तमाम कम्युनिटीज के बराबर मुसलमानों को समझा है। मुसलमानों के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं, सबके साथ एक तरह का सलूक। लेकिन कांग्रेस के पीरियड में आपके साथ क्या हो रहा है उस पर गौर कीजिए, अपनी सोच को बदलिए, हालात बदल सकते हैं। रीजनल पार्टीज का साथ दीजिए। एक नौजवान जो आज हमारे पास यहाँ पर आपके दरमियान आया हुआ है, इस नौजवान का साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मेंबर बनिए। याद रखिए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। बहुत बहुत शुक्रिया। जौहर फाउंडेशन स्कूल, इल्म की दुनिया में एक मशहूर नाम। पता इनसाइड शाहगंज, बीदर।